हेलो यू ऑसम एंड ब्यूटीफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स, आप सभी का स्वागत है हमारे रियल एस्टेट हिंदी पॉडकास्ट के ऊपर। सो आई एम योर होस्ट चित्रक बामनिया। सो इस पॉडकास्ट के ऊपर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ब्रांडिंग के बारे में, एआई के बारे में बहुत सारे रियल एस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ हिंदी में शेयर करते हैं। सो एंजॉय दिस एपिसोड। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वाले एपिसोड के ऊपर, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्री लीज के बारे में। आखिर में प्री लीज क्या होता है और उसके क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो सबसे पहले प्री लीज किसे बोलते हैं, तो अगर मोस्ट ऑफली ये वर्ड कमर्शियल में यूज होता है, जहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मार्केट में जाने से पहले किसी और ने प्री लीज करवा ली है। मान लो कि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा जो मॉल है, मेरा जो कमर्शियल ऑफिस है, ठीक है, वो मार्केट में सेल होने से पहले ही मेरे पास कोई ऐसे इन्वेस्टर आ गए या फिर कोई ऐसे ब्रांड्स आ गए जिसने मेरे से पहले से ही साइन करवा लिया कि इस वाली प्रॉपर्टी को हम रखेंगे, और अग्रीमेंट में वो भी लिखा होगा कि मैं कितने साल तक रहूँगा और मैं इस प्रॉपर्टी का आपको कितना अमाउंट पे करूँगा। तो इससे बोलते हैं एक अग्रीमेंट, जो प्रॉपर्टी को मार्केट में रिलीज होने से पहले, सेल होने से पहले या फिर उसको लीज पे जाने से पहले ही एक अग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक आपको कितने सारे कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग टेंडेंसी। तो जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक एग्जिस्टिंग जो आपका टेनेंट है वो आपको वहाँ से इनकम दे रहा है, वहाँ के जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है, और वो आपको वो वेट अगर आप एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल हो तो आपके लिए एक मैंने स्पेशल गिफ्ट तैयार करके रखा है। तो आपको विजिट करना है citrusbamania.com/gift। तो आपको वहाँ से एक अमेजिंग सा गिफ्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय दिस एपिसोड। कैश फ्लो दे रहा है मंथली, तो उसे बोलते हैं एक एग्जिस्टिंग, जो मार्केट में रिलीज होने से पहले ही आपको वहाँ से इनकम का एक जरिया बन सकता है। तो प्री लिस्ट प्रॉपर्टी में एक और भी एक टर्म आता है रेंटल इनकम, जिसमें कि आपको इमीडिएट मतलब रेंटल इनकम मिलती है कि आपकी प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी किसी ने ऑक्यूपाई करके रखी है, और वहाँ से आपको स्टेबल मंथली कैश फ्लो मिलता है। जैसे कि इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर को क्या चाहिए कि प्रॉपर्टी कैश फ्लो होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की वजह से मेरे को मंथली इनकम आनी चाहिए। तो वहाँ से आपको एक स्टेबल इनकम आ जाती है, उसे बोलते हैं एक रेंटल इनकम सोर्स। तीसरा पॉइंट है रिस्क एंड मिटिगेशन। मतलब कि आपका इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा है, रिस्क थोड़ा है, बट इसमें जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको पता होगा कि इसका रिटर्न मेरे को कितना मिलेगा। क्योंकि जब लो रिस्क है, लो रिस्क, तो आपको कुछ ऐसा लगेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी तो आज मैंने खरीद ली है, ठीक है, बट मेरे को उसका एप्रिसिएशन मिलेगा, और साइड बाय साइड जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका मुझे रेंटल इनकम भी मिलेगा। तो इस हिसाब से आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है इसमें। तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं वो कौन से ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट में रखते हैं। तो बिफोर आपकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में परचेस करने से पहले वो क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो पहले तो लोकेशन कौन सा है, उसकी क्वालिटी क्या क्या है, उसमें स्टेबल इनकम आ रही है कि नहीं, टेनेंट कौन से है। तो इस हिसाब से आप अपना एक प्री लीज का प्रॉपर्टी है जिसको कंसीडर कर सकते हो कि अगर मैं प्रॉपर्टी को रेंट पे डाल रहा हूँ या फिर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसी को मैं प्री लीज पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या स्टेबल इनकम मिलेगी। तो वो भी बंदे देखेगी कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मुझे यहाँ से रिटर्न मिलेगा जिस लोकेशन के हिसाब से यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा। तो क्या मेरे को यहाँ पे एप्रिसिएशन और बाद में क्या मेरे को रेंटल इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बोलते हैं। और लास्ट वन है एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर इस मार्केट में इसकी वैल्यू है, आपको 10 लाख मिल लिया, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर मैं इसमें से निकलूँगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये भी आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, जिसमें कि आपका जो डिसीजन है वो फास्ट होगा और आपकी जो मंथली इनकम है वो भी। हे थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस वाले पॉडकास्ट के एंड तक बने रहे हैं। तो दिल से थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वाले पॉडकास्ट से वैल्यू मिली है तो अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वाले पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई के ऊपर सुन रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर सुन रहे हो तो वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच कि जो भी करो लाइफ में जोरदार करो, बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।